कि भारत में भारत के शहीदों का सम्मान नहीं होता है। फणींद्र नाथ घोष जो गवाह बन गए थे सरकारी, उनकी हत्या करने की जिम्मेदारी इनको दी गई और देश के गद्दार को मारने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम आपको मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर पे हैं और ये मेरे सामने हैं अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की ये मूर्ति है। ये गोलंबर का चौराहा है और बैकुंठ शुक्ला जी की मूर्ति सामने लगी हुई है। ये एक स्मारक है। ये जो स्मारक है, इस स्मारक की जो दुर्दशा है उसको हम दिखाने के लिए आपके सामने आए हैं। आप सामने देख रहे हैं ये अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला का संक्षिप्त परिचय है। पिता का नाम स्वर्गीय राम बिहारी शुक्ल, माता का नाम श्रीमती शकुंतला देवी, जलालपुर उर्फ बिशुनपुर गंभीर, थाना लालगंज, जिला वैशाली के ये रहने वाले थे। 11/5/1927 में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम श्रीमती राधिका देवी। बैकुंठ शुक्ला जी इस जो शिक्षा हुई वो मिडिल क्लास तक थी और मथुरापुर गांव में एक प्राइमरी विद्यालय में इन्होंने शिक्षक का भी काम किया। 8 रुपये इनको मासिक मिलते थे। क्रांतिकारी स्वर्गीय योगेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में सक्रिय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में इनका संपर्क हुआ और 1927 ईस्वी में हुआ और ये हिंदुस्तानी सेवा दल के सदस्य बने। क्रांतिकारियों ने लाहौर षड्यंत्र के मामले में इकबालिये गवाह के रूप में पार्टी विरोधी इकबाल करने के जुर्म में फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने की योजना बनाई। फणींद्र नाथ घोष इसके अतिरिक्त मौलानिया डकैत केस, तिरहुत षड्यंत्र का मामला, पटना षड्यंत्र मामला में भी सरकारी गवाह के रूप में बयान दिए थे। लॉटरी के जरिए स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ला का नाम फणींद्र नाथ घोष की हत्या के लिए चुना गया। दिनांक 9 नवंबर 1932 को संध्या 7 बजे बेतिया, पश्चिम चंपारण के मीना बाजार में स्वर्गीय घोष की जूता की दुकान पर बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह ने भुजाली से फणींद्र नाथ घोष की हत्या की। बेतिया थाना प्राथमिक संख्या 8 दिनांक 9/11/1932 से संबंधित मामले में स्वर्गीय शुक्ल को दिनांक 14/5/1934 को गया से केंद्रीय कार्यालय में फांसी दिया गया। इसके परिजन को ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा लाश तक सपुर्द नहीं की गई। चुरा छिपाकर सिपाहियों ने इनकी शव का दाह संस्कार किया। बड़ी बात है कि हमारे जो देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और भारत सरकार अपने शहीदों का, जो देश के शहीद हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने शहीदों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है और इस व्यवस्था से हमें जूझना पड़ेगा। सामने बैकुंठ शुक्ला जी की ये मूर्ति है। हम आपको जो ये बैरिया में जो पार्क बना हुआ है, इस पार्क की हम दुर्दशा दिखा रहे हैं। इस पार्क को सहारा इंडिया के द्वारा टेक ओवर किया गया था। सहारा इंडिया इसका मेंटेनेंस करेगी, ऐसा सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन सहारा इंडिया ने इससे अपना हाथ खींच लिया। ये फव्वारा लगा हुआ है जो बंद पड़ा हुआ है, इसका संचालन नहीं होता। आप देख रहे हैं बहुत ही बुरी हालात में है फव्वारा। पार्क की भी स्थिति अच्छी नहीं है। पार्क जगह जगह से टूट रहा है, कोई मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के शहीदों को सम्मान नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये पार्क का एक गेट है जो उखाड़ कर ये टूट गया है, इसको लगाया भी नहीं गया है। हम आपको पार्क का बाहरी हिस्सा भी दिखाएंगे, लेकिन पार्क के जो अंदर की जो स्थिति है वो बयां कर रही है कि भारत में भारत के शहीदों का सम्मान नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सहारा इंडिया के द्वारा इस पार्क को मेंटेन किया गया था। इस पार्क के देखरेख की जिम्मेदारी सहारा इंडिया कंपनी को थी, लेकिन सहारा इंडिया कंपनी ने इस पार्क की देखरेख से मना कर दिया या कोई कारण रहा होगा। अब सहारा इंडिया इस पार्क की देखरेख नहीं कर रही है।
तो आखिरकार इस पार्क को मेंटेन करेगा कौन? हमारे देश के शहीदों को सम्मान देगा कौन? सरकार की उदासीनता इस बात का परिचालक है, इस बात का सूचक है कि सरकार के लोग, जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है, उनको देश के शहीदों को सम्मान देने में कोई रुचि नहीं है। ये बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज हम उन्हीं लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। नया बिहार न्यूज़ ज़मीनी रिपोर्टिंग कर रहा है। बड़े बड़े दावे होते हैं, आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री लाल किला से देशवासियों को संबोधित करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की जब देखी जाती है, जब हम ज़मीन पर जाकर चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, तो पता चलता है कि देश में शहीदों का सम्मान नहीं हो रहा है। ये बड़े ही दुख की बात है। आप देख रहे हैं, ये अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी का के नाम पर मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर पे एक पार्क का निर्माण किया गया है, और ये पार्क की दुर्दशा है। कोई पानी पटाने, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको कोई पानी पटाने के लिए भी नहीं आता है, उनकी देखभाल करने के लिए भी नहीं आता है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जीर्णोद्वार इसका होना चाहिए, ये फव्वारा चालू करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है इस पार्क की। बैकुंठ शुक्ला जी की जो मूर्ति है, उसको भी छाया नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो ये बयां कर रही है कि भारत में भारत के शहीदों का सम्मान नहीं होता है। नया बिहार न्यूज़ आपको लगातार रिपोर्टिंग करता रहता है, ज़मीनी सच्चाई दिखाता रहता है कि आखिरकार सरकार के दावे कितने सत्य हैं। आप ये सामने मूर्ति लगी हुई है, आप देख रहे हैं, ये पूरा उनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय में 1927 में जो है उनका वो शादी के बंधन में बंधे और नौकरी भी किया, सरकारी स्कूल में नौकरी भी किया, लेकिन संगठन का आह्वान हुआ। फणींद्र नाथ घोष जो गवाह बन गए थे सरकारी, उनकी हत्या करने की जिम्मेदारी इनको दी गई और इन्होंने बेतिया में एक हथियार से फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी। फणींद्र नाथ घोष जो है वो गद्दार हो गए थे और वो कई मामलों में वो सरकारी गवाह बन गए थे और वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गए थे, तो उनकी हत्या करने की जिम्मेदारी बैकुंठ शुक्ला जी को मिली और बैकुंठ शुक्ला जी ने देशभक्ति का परिचय देते हुए देश के गद्दार को मारने का काम किया। लेकिन उनके नाम पे जो पार्क बना हुआ है वो बड़ा ही खराब स्थिति में है। सरकार को इसे देखना चाहिए था, बिहार सरकार को। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें देश के जो शहीद हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो देश के शहीद हैं उनके विषय में उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो भी धरोहर है वो नष्ट हो रहे हैं। यही स्थिति है देश की। अमित विक्रम, आज आपको मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर में शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के स्मारक के रूप में जो पार्क बना हुआ है उसकी दुर्दशा दिखाने के लिए नया बिहार न्यूज़ की टीम की तरफ से आया हूं और मैं ये आपको जो स्थिति है वो दिखा रहा हूं। ये सामने एक फव्वारा है, ये फव्वारा जो चलना चाहिए था, इसको बनाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल बंद है। सहारा इंडिया इस पार्क की देखभाल कर रही थी, लेकिन सहारा इंडिया के द्वारा अब इस पार्क की देखभाल नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो शहीद हैं उनका सम्मान बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। ये चिंता का विषय है और आखिरकार ये कहीं ना कहीं देश शहीदों का अपमान भी है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम। पार्क जो आप देख रहे हैं, इस पार्क की जो दुर्दशा है, ये गेट लगा हुआ था, ये टूट गया है गेट। कहीं ना कहीं पार्क को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो दीवार है वो टूट गए हैं। आप देख रहे हैं ये टूटी हुई दीवार की ईंट रखी हुई है। कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान हो रहा है देश में और इसके लिए हमारे देश के शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। देश के शासन तंत्र जिम्मेदार है कि हम अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार देश किस दिशा में बढ़ रहा है, ये बड़े ही चिंता का विषय है। इसे देखना चाहिए।
स्थानीय स्तर पे डीएम को भी पहल करनी चाहिए कि देश जो भी स्मारक बने हुए हैं शहीदों के नाम पर उसकी देखभाल हो, उसका मेंटेनेंस हो।